हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजलि आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस करूँगी। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मीन्स हमारे यूरिनरी सिस्टम में इन्फेक्शन का होना। हमारा यूरिनरी सिस्टम दो किडनीज जहाँ से ब्लड फिल्टर होता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स और वाटर मिलकर यूरिन फॉर्म करते हैं। दो यूरेटर्स मीन्स पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स जो दोनों किडनी से निकलती हैं और जो यूरिन किडनी में फॉर्म हुआ है उसको लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाती हैं। यूरिनरी ब्लैडर मीन्स यूरिन वाली थैली जहां यूरिन इकट्ठा होता है। एक लिमिट के बाद हमें यूरिन पास करने की फीलिंग होती है और यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन पास आउट हो जाता है। मीन्स हमारा यूरिनरी सिस्टम दो किडनीज, दो यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा का बना हुआ है। इनमें से कहीं भी अगर इन्फेक्शन होती है तो हम इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। अगर इन्फेक्शन हमारे किडनीज और यूरेटर्स को इन्वॉल्व कर रही है तो हम इसको अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहेंगे, और अगर ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा को इन्वॉल्व कर रही है तो हम इसको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहेंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के क्या कारण होते हैं, क्या रीजंस हैं, तो इनको अगर हम जान लें तो इसमें सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम फीमेल्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मीन्स ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि उनकी जो यूरेथ्रा है वो एनल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग के पास होने की वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली, जो लेडीज़ वर्किंग होती हैं वो यूरिन होल्ड करके रखती हैं, जल्दी यूरिन पास नहीं करती हैं, तो उनको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा शुगर, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, किडनी स्टोन्स हैं, मेल्स में प्रोस्टेटिक ट्रबल्स हैं और यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है, इनकी वजह से भी इनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखी जाती है। क्योंकि अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है तो कुछ यूरिन पीछे रह जाता है और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे इसके सिम्टम्स हैं, इनमें पेशेंट को बहुत जलन होती है यूरिन पास करने वक्त, बहुत यूरिन करने के बाद भी बहुत जलन हो सकती है, बार बार यूरिन पास करने की फीलिंग होती है, पेशेंट को बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है यूरिन पास करने के वक्त। ऐसे पेशेंट को फील होता है जैसे यूरिन पूरी तरह से पास नहीं हुआ है और कुछ यूरिन पीछे रह गया है। पेन होती है और लोअर एब्डोमेन में दर्द हो सकती है, मीन्स पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकती है। अगर इन्फेक्शन ने किडनीज को इन्वॉल्व कर लिया है तो पेशेंट को ठंड लगकर फीवर हो सकता है, बैक में दर्द हो सकती है, किडनी रीजन में जो हमारे एब्डोमेन के साइड्स हैं, फ्लैंक्स, वहाँ दर्द हो सकती हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देखे जाते हैं। अगर ये इन्फेक्शन एडवांस हो गई है तो यूरिन में एल्ब्यूमिन और ब्लड भी आ सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हेल्प कर सकती हैं इसको ट्रीट करने में, तो इनमें सबसे पहले मेडिसिन आ जाती है कैंथेरिस। कैंथेरिस यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर पेशेंट को बहुत जलन महसूस होती है यूरिन पास करने से पहले, यूरिन पास करने के दौरान और यूरिन पास करने के बाद पेशेंट को बहुत जलन महसूस होती है, पेशेंट को जो यूरिन पास होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, दर्द महसूस होती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द रह सकती है, तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। तो इनमें कैंथेरिस 30 को आपको दिन में 3 बार लेना चाहिए। फिर मेडिसिन आ जाती है स्टेफिसेग्रिया। स्टेफिसेग्रिया मेडिसिन फीमेल्स में इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको हम हनीमून सिस्टाइटिस भी बोल देते हैं, मीन्स जो न्यूली मैरिड वुमेन होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है यूरिनरी ट्रैक्ट की, तो इसके लिए स्टेफिसेग्रिया मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। पेशेंट को बर्निंग, बार बार यूरिन पास करने की फीलिंग होती है
और यूरिन पास करने के दौरान बहुत जलन महसूस होती है, इसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करेगी। जो लोग मेल्स में प्रोस्टेटिक ट्रबल्स हैं, उनमें पेशेंट को बार बार यूरिन पास करने की फीलिंग होती है और साथ में यूरिन अगर पेशेंट पास नहीं कर रहा तब उसको जलन महसूस होगी। यूरिन पास करने के दौरान प्रोस्टेटिक ट्रबल्स के केसेस में जलन नहीं होगी, जब यूरिन पास नहीं कर रहा तब उसको जलन महसूस होती है। इसके अलावा पेशेंट को फीलिंग होती है जैसे कोई यूरिन का ड्रॉप पीछे रह गया है जो ट्रैक में रोल डाउन कर रहा है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो इसमें स्टेफिसेग्रिया 30 को आपको दिन में 3 बार लेना चाहिए। फिर मेडिसिन है हमारी टेरिपेंथिनम। अगर आपको ब्लड भी साथ में यूरिन में आ रहा है, एल्ब्यूमिन भी आ रहा है, तो टेरिपेंथिनम मेडिसिन 30 पावर में आपको दिन में 3 बार लेनी चाहिए। नक्सोमिका 30 मेडिसिन हम दिन में 3 बार तब प्रिस्क्राइब करते हैं अगर पेशेंट को बार बार यूरिन पास करने की फीलिंग होती है। पेशेंट को इस तरह से फील होता है जैसे उसको बहुत यूरिन पास करना है, यूरिन पास करता है लेकिन उसको यूरिन पास नहीं होता, इनइफेक्चुअल अर्जिंग टू यूरिनेट, तो इसमें हम नक्सोमिका 30 दिन में 3 बार ले सकते हैं। फिर मेडिसिन आ जाती है हमारी मर्क कोर। ये हम 30 पावर में दिन में 3 बार लेंगे तब जब अगर पेशेंट को यूरिन पास करने के वक्त बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, तो इसमें मर्क कोर 30 को दिन में 3 बार लेना चाहिए, 2 to 3 ड्रॉप्स। फिर मेडिसिन है पेट्रोसिलिनम, जिसमें भी पेशेंट को बार बार यूरिन पास करने की फीलिंग होती है, बर्निंग टिंगलिंग फीलिंग होती रहती है, इचिंग भी होती है यूरेथ्रा में, और ऐसे लगता है कि जैसे यूरेथ्रा के बहुत अंदर डीप पेशेंट को इचिंग फील हो रही है। तो इसमें आप पेट्रोसिलिनम मेडिसिन 30 पावर में दिन में 3 बार ले सकते हैं। बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन अगर किडनीज इन्वॉल्व हो गई हैं, पेशेंट को बैक में दर्द हो रहा है, पेशेंट को एब्डोमेन के साइड्स में दर्द हो रहा है, तो इसमें बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन मदर टिंक्चर के फॉर्म में 15 ड्रॉप्स 1/4 कप ऑफ वाटर में डालकर दिन में 3 बार लेने से आपको पेशेंट को काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। तो इन मेडिसिन्स को आपको लेना चाहिए। और साथ में हम ज़्यादातर मैं क्लिनिक में प्रिस्क्राइब करती हूँ पेशेंट्स को यूरिनरी इन्फेक्शन के केस में कैंथेरिस 30 दिन में 3 बार, नक्सोमिका 30 दिन में 3 बार और स्टेफिसेग्रिया 30 दिन में 3 बार, और साथ में बर्बेरिस वल्गैरिस 15 ड्रॉप्स 1/4 कप ऑफ वाटर में डालकर दिन में 3 बार ये मैं मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करती हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा पेशेंट को पानी खूब पीना चाहिए, विटामिन सी लेना चाहिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए, और आप इसके अलावा पेशेंट को यूरिन को होल्ड नहीं करना चाहिए। जैसे ही पेशेंट को यूरिन पास करने की फीलिंग होती है तो उसको यूरिन पास करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। तो इन बातों को आप ध्यान रखिए, प्लस आप इन होम्योपैथिक मेडिसिन को लीजिए, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू, एंड अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच।